हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन 15 से 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन है जिसके द्वारा मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है? इनमें से कौन सी आईआईटी संस्थान है जिसके द्वारा मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के द्वारा मेडिकैब नामक पोर्टल अस्पताल को विकसित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किए गए पहला मंगल मिशन का क्या नाम दिया गया है? यूएई के द्वारा शुरू किया गया पहला मंगल मिशन, इनमें से क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, उसका नाम जो है होप रखा गया है, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर प्रवीण सिद्धार्थ को प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ वह कौन सा स्थान पर पहुंच गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्थान कौन सा पहुंच गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्विटर सोशल मीडिया पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो रैंक है वह तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2019 तक भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा रहा है? 2015 से 2019 के बीच भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, कजाकिस्तान। यूरेनियम के उत्पादन में भी कजाकिस्तान विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा फुटबॉल टीम ला लीगा खिताब 34 बार जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ला लीगा खिताब को 34 बार जीत रिकॉर्ड किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है 34 बार ला लीगा खिताब जो है अपने नाम किया है और इसी के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन
यह परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई है? पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे? यानी कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वह किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कतर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्योर एंड श्योर अभियान को शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह अभियान जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जयगांव और पसाखा के मध्य एक व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा खोला गया है? जयगांव और पसाखा। पसाखा जो है यह किस देश का सीमा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। यानी कि भारत और भूटान के बीच जो है एक व्यापार मार्ग खोला गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें स्थानीय नाम है जयगांव और पसाखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य ने रबारी, भारवद और चरण समुदाय के जनजातीय स्थिति पर निर्णय लेने के लिए एक आयोग का गठन किया है? किस राज्य ने रबारी, भारवद और चरण समुदायों की जनजातीय स्थिति पर निर्णय लेने के लिए एक आयोग का गठन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किस ई वाणिज्य कंपनी ने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस ई कंपनी ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द टेन ग्राम्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है? द टेन ग्राम्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेमा खांडू। पेमा खांडू जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा द टेन ग्राम्स नामक पुस्तक जारी की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।